हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है 2021 का, तो 2021 का मैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। और इस सब्जेक्ट का नाम है आपका ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम। ठीक, नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम। तो दोस्तों इसमें जो है कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि कैसे कम पढ़ के हम ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले उसी के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, इस सब्जेक्ट में जो है ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या में। तो दोस्तों सबसे पहले ये है ना कि बीएड का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप जो है कि जैसे एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यही सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या, अगर आप इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार कर लेते हैं ना। अब जैसे ज्ञान है, भाषा है और पाठचर्या, अब ज्ञान और भाषा और पाठचर्या क्या है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इनके बारे में ही आप पढ़ लीजिए, पूरे क्वेश्चन जो है आप जो है कि 2-3 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड स्ट्रांग, मतलब अच्छा क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया दोस्तों ना, तो आप जो है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तब भी आप इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि सब मिलता जुलता रहेगा। 1-2 यूनिट पढ़ लिए ना, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, सब एक ही जैसा लगेगा जब आप पढ़ेंगे ना चारों यूनिट, पाँचों यूनिट अपना एक इस सब्जेक्ट का, तो ऐसे लगेगा कि सब कुछ एक ही समान है, ठीक है। तो इसलिए आप जो 1-2 क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करो, तैयारी करना, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बहुत ढंग से, फिर उसी नॉलेज को आप हर क्वेश्चन में जो है पुटअप कर देना, ठीक है, सब लिख देना दोस्तों, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा और अच्छा नंबर आ सकता है आपको। पर ये होता है कि कुछ लोग जो है कि लास्ट टाइम में तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है कि पूरी यूनिट नहीं कर पाते हैं, तो उनको मतलब जैसे कुछ पढ़ते भी हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बस कुछ क्वेश्चन जो है कि आप मतलब तैयारी कर लेना बहुत अच्छे से। आपको देखोगे कि आप सब बीएड का सबसे मतलब ये जो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट है ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या का, सब में आपको सेम ही लगेगा। सबसे पहले तो आप इसको ही देख लीजिए दोस्तों, पहले जो सब्जेक्ट का नाम है सबसे पहले तो आप उसी के बारे में पढ़िए, ठीक है, और उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ ज्ञान के बारे में पूछ सकता है, तो अब ज्ञान क्या है, ठीक है, ज्ञान को आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है। ज्ञान और भाषा में क्या अंतर है पूछ देगा, ठीक है। पाठ्यचर्या मतलब ऐसे ही सब चीज़ें पूछ देता है, डिफरेंस क्या है वगैरह वगैरह ब्रीफ करने के लिए पूछ देगा, क्लासीफाई, मतलब ऐसी चीज़ें आपको पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए लिखने का। आप जितना हेडिंग्स पुटअप कर दें दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा उसी को सब छाप दीजिए उसमें, ठीक है। बस वो क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा, उसी से थोड़ा सा बस लैंग्वेज को अपने घुमा दीजिए अब, ठीक है। जो आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बस लिख दीजिए, ठीक। तो दोस्तों ये रही जानकारी, जैसे मैं बताया हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन ही इसमें का ढंग से पढ़ना अच्छे से। अगर आप अच्छे से सब पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, पर आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा ये चीज़ें, तो आप कुछ क्वेश्चन को ही, जो सबसे पहले तो सब्जेक्ट के नाम के अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो उससे जो है कि आप सब क्वेश्चन जो है आराम से कर जाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है एक ही जैसा आपको मिलेगा। सो अभी मैं इस पेपर में दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन एक जैसे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो इस पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है जैसे ज्ञान भाषा और जो है पाठ्यचर्या, ये पेपर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई 2021, ठीक है, ये जुलाई 2021 का पेपर है दोस्तों, पिछले साल का ये पेपर है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों मेंस और बैक पेपर जो थे, एक स्टूडेंट थे जो 2019-21 वाले थे, जो 2018-20 वाले थे, उनका जो है दोस्तों मेंस सेशन और जो है कि आपका यहाँ पे एक्स और बैक सबका मतलब सबको एक ही पेपर मिला था ये, ठीक है। क्योंकि जब एक साथ पेपर देते तो एक सौ हो, चाहे बैक पेपर हो चाहे मेंस पेपर हो, सबके लिए एक ही पेपर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सेशन 2017-19, 2016-18 एंड 15-16 एक्स ओनली जो है एक्स वालों के लिए, प्लस जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मेंस पेपर, ठीक है, यानी सबके लिए ये एक ही पेपर है। अब इस पेपर का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, नॉलेज लैंग्वेज एंड द कैरिकुलम, यानी जो है कि यहाँ पे ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या, ठीक। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पेपर जो है आपका क्या होगा दोस्तों। 40 मार्क्स का है टोटल, ठीक है, 40 नंबर का है और 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक। इसमें लिख रखा है नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सभी खंडों को निर्देशानुसार जो है हल करिए, ठीक है, निर्देशानुसार हल करिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा सेक्शन ए खंड ए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है ये, ठीक है। नोट क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे दिस सेक्शन हैज़ 3 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन दिया है जिसमें और या अथवा करके भी क्वेश्चन दिया रहता है दोस्तों, ठीक है।
तो उसमें देख सकते हैं दोस्तों खंड जो है आपका अ जो है, सेक्शन अ जो है आपका, ठीक है, खंड अ जो है इसमें लिख रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी जो है 12, मतलब 3 क्वेश्चन दिया है प्लस उसमें और करके भी दिया रहता है नीचे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन में से आपको जो है कि 2 क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन 12 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन आपका 24 नंबर हो गया, ठीक। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी में देख लीजिए एक बार, लिख रखा है सीधे सीधे, इस खंड में जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न की जो है आंतरिक चयन का विकल्प है, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर जो है दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 12 अंक का है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 12 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन करना तो 24 नंबर आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉलेज, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि अब जो टॉपिक का नाम है उसी के बारे में आप पढ़ लीजिए बस, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, वही क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही बनता है, ठीक है। 12 नंबर तो आप यहीं से ले गए, कोई भी है जैसे गांधी जी की नई तालीम है, इन्वायरमेंट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का वही बनेगा जो आपके टॉपिक का नाम होता है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही आपका ज्ञान, भाषा और पाठ्यचर्या, तो यहाँ सीधे सीधे दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जो है नॉलेज, ठीक है, डिस्कस नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ द नॉलेज, मतलब ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो अगर आप ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ खुद ही लिखा रहेगा, ज्ञान की प्रकृति क्या है, कसौटियाँ क्या है, ज्ञान ना होने से क्या होगा, मतलब सब चीज़ें लिखा होगा। अब इसमें दोस्तों अथवा में दे रखा है पहला क्वेश्चन, प्लस उसके अथवा में जो इंटरनल चॉइस है, और अथवा में क्या दे रखा है दोस्तों, state the factor on which social structure can be identified, explain the जो है process how these factors influence their knowledge pattern, मतलब उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है, ठीक है। अब इसमें भी दोस्तों नॉलेज के बारे में ही चीज़ें दे रखी है, सामाजिक संरचना के बारे में जाना जा सकता है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप में प्रभावित हो। देख रहे हैं ना, यहाँ ज्ञान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए सब प्रकार के ढंग से अच्छे से, तो आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा तो आप उसमें अपना वही नॉलेज एक ही क्वेश्चन का जो है लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव द मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ द टीचिंग, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द टीचिंग, मतलब शिक्षण का अर्थ व परिभाषा। अब देखिए जैसे यहाँ पे भाषा और पाठ्यचर्या, ठीक है, भाषा और पाठ्यचर्या, तो वही बोला ना कि जो सब्जेक्ट का नाम है सेम वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, तब शिक्षण का अर्थ व परिभाषा दीजिए, शिक्षण की जो है प्रकृति का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब शिक्षक का अर्थ व परिभाषा दे दीजिए, मतलब क्या मतलब शिक्षण के बारे में क्या क्या है दोस्तों, सॉरी ये शिक्षण लिखा है, ठीक है, शिक्षण, तो शिक्षण का अर्थ पूछा है, मतलब उसके बाद जो है आपका यहाँ शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए, ठीक। उसके बाद और में क्या दे रखा था, और में जो दे रखा है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों अथवा में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जो है यहाँ पे लिखा है साइलेंट रीडिंग, ठीक है, साइलेंट रीडिंग के बारे में दे रखा है, डिस्कस इट्स नीड एंड द इम्पोर्टेंट, मतलब मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये भी ज्ञान के बारे में ही चीज़ें हैं दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम, एक्सप्लेन इन द डिटेल इन द करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, पाठ्यक्रम, ठीक है, जो पाठ्यचर्या है, तो आप पाठ्यक्रम मतलब जो आपके सब्जेक्ट का नाम है उसी के बारे में आप पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी ज्ञान के बारे में दे रखा, भाषा के बारे में दे रखा, शिक्षण के बारे में दे रखा, पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या होता है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम का विकास को जो है विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। उसमें अथवा में दे रखा है दोस्तों, और में क्या दे रखा है, डिस्कस इन डिटेल द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अब दोस्तों देखिए जो आपका सब्जेक्ट का नाम है ज्ञान, भाषा और पाठ्यचर्या, ठीक है। अब जो आपके सब्जेक्ट का नाम है मान लीजिए नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, इंग्लिश वालों के लिए, तो दोस्तों अब देखिए 3 क्वेश्चन पूछा था, जो 12 क्वेश्चन के हैं, जो 12 मतलब एक क्वेश्चन 12 नंबर का जो है दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा था। अब तीनों में से जो आपके टॉपिक का जो सब्जेक्ट का नाम है उसी के बारे में तीनों क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो आपके 12 नंबर तो यहाँ से ऐसे ही आ गए, अगर आप बस अपने टॉपिक के नाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें कि ज्ञान क्या है, भाषा क्या है, उसको डिस्क्राइब करिए, बस पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, तो बस आपके 24 नंबर तो यहीं से बन गए। फिर खंड बी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर जो है क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस सेक्शन हैज 8 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, मतलब 8 में से आप 2 क्वेश्चन तो आराम से कर जाएंगे दोस्तों, समझ रहे हो,
8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, ठीक है। यहाँ लिखा क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का जो है, एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का दोस्तों। इसमें लिखा हिंदी में देख लीजिए दोस्तों, इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। अब ज्ञान मीमांसा क्या है दोस्तों, अब ज्ञान मीमांसा का मतलब ये होता है दोस्तों कि सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक साथ लेके चलना। जैसे पहले था दोस्तों, जैसे विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल खोला जाता था, ठीक है। पर अब क्या है, जो विकलांग बच्चे हैं जिनको कान से दिखाई सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता था, उनके साथ हीन भावना हमें नहीं करना, उनको हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। ज्ञान मीमांसा, अब ज्ञान मीमांसा में दोस्तों ये भी होता है कि जो जैसे प्लूटो हो गए, ठीक है, अरस्तु हो गए, इनके जो है कि इनके जो है कि मतलब एक प्रकार से इनके जो थॉट हैं उनके बारे में भी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। ये होता है ज्ञान मीमांसा में। तो ये पूछा है क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, मतलब ये भी देखिए रिलेटेड करके ज्ञान से ही रिलेटेड है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द जॉन डेवी, मतलब जॉन डेवी के जो है दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मैंने बोला ना दोस्तों, जो मतलब जो फिलोसफर हैं बड़े बड़े, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जैसे मान लीजिए कि आप इनको देख लीजिए, प्लेटो को देख लीजिए, अरस्तु को देख लीजिए, तो ऐसे ऐसे लोगों का मतलब यहाँ पे पूछ लेगा छोटे छोटे क्वेश्चन की, इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो यही है। फिर छठा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। आप सामाजिक संरचना से क्या समझते हैं, आप समाज में रहते हैं, आपको चीज़ें ऐसे ही पता चल जाएंगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ें तो बना के भी लिख सकते हैं समाज के बारे में, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्कस द जो है स्कीमा थ्योरी ऑफ द रीडिंग, मतलब पाठन के स्कीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, अब ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है दोस्तों। अब ज्ञान समझ सकते हैं, ज्ञान एक अलग चीज़ है, सूचना क्या होता है, जैसे मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया तो ये एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन होगी, कोई नोटिस आया, मैं बताया कि यहाँ पे आज इतना जो है कि मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई है, इसमें से जो है बीएड वाले इतना भर सकते हैं या बीटीसी वाले भर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सूचना हो गया ज्ञान के बारे में। आपको जो है कि ज्ञान तो अर्जित करना पड़ता है, तो चीज़ें जो है कि मतलब ऐसे ही रिलेट कर करके चीज़ों को लिखना है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब एकीकृत पाठ्य का क्या अर्थ है, ठीक है, एकीकृत पाठ्य का क्या अर्थ है। फिर 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द जो है इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन, मतलब अंतर विषयक सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न का, खंड बी का, और इसमें दोस्तों 2 ही क्वेश्चन आपको करना था, तो आपको 2 में से आप अगर पढ़ रहे होंगे कैप्सूल लेके तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस सबसे पहले जिस सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट का नाम जो है आप उसे ही पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, बस सब्जेक्ट के नाम को, आप सब क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप सब और पढ़ लेते हैं ब्रीफ में तो और अच्छे नंबर आएंगे आपके। उसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे दे रखा है करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है, तो वही दोस्तों सीधे सीधे आपके सब्जेक्ट का जो नाम है, पाठ्यचर्या वगैरह, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, अंतर पूछा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी मतलब खंड स, लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों, जो एक एक जो है कि यहाँ पे जो है बहुत एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दिस सेक्शन कंटेंट 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन दे रखा है, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, मतलब 10 में से तो आप 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो दोस्तों ना। यहाँ पे लिखा अटेम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक। तो टोटल मिला जुला के दोस्तों 8 क्वेश्चन हो गया। अब खंड ए जो है आपका 12 हो गया, प्लस खंड बी जो है आपका दोस्तों 8 हो गया, प्लस खंड सी भी आपका 8 हो गया टोटल, ठीक है। अब इसे आप जोड़ोगे तो टोटल जो है आपका 40 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 12 8 ये दोस्तों इसमें क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ 24 था, ठीक है, ये 24 है, खंड जो है आपका ए जो है 24 है, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे आप तो 40 हो जाएगा आपका, ठीक। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लिखा है हिंदी में क्या लिखा है। इस खंड में जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं कि नहीं, 4 के आपको उत्तर देना है। अब प्रत्येक जो है जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन मतलब ये 2 नंबर का है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर का। अब 10 क्वेश्चन यहाँ पे
दोस्तों आप 10 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द अक्सियोलॉजी, ठीक है। अक्सियोलॉजी क्या है, मतलब मूल्य मीमांसा क्या है दोस्तों, ठीक है। मूल्य मीमांसा के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल, ठीक है। ज्ञान एवं कौशल के बारे में क्या अंतर है, ठीक है। अब कौशल में दोस्तों क्या आ जाता है, अब कौशल में आप जानते हैं, ठीक है, बोलना लिखना पढ़ना सब कौशल है आपका। अब ज्ञान के बारे में है कि ज्ञान जो है कि आप ज्ञान जितना आप पढ़ेंगे, जितना डीप में, वही आपको जितना नॉलेज लें उतना ज्ञान आपको होगा, ठीक है। जितना समाज में घूमेंगे, जितना लोगों को परखेंगे, मतलब जितना स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, उतना आपको ज्ञान होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ज्ञान और कौशल के बारे में, मतलब देखिए जो सब्जेक्ट का नाम है आपका, वही क्वेश्चन बनता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक बार ज्ञान के बारे में आप पढ़िए, ये आपका सब्जेक्ट ऐसे ही ख़त्म है। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाउड रीडिंग, ठीक है। मतलब सस्वर वाचन क्या है, मतलब जो लाउड मतलब जो बोल बोल के पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। लोग कहते हैं कि बोल बोल के पढ़ने पे ज़्यादा याद होता है, पर दोस्तों अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं आपको तो याद होता है, लेकिन आपके साथ कोई बैठ के पढ़ रहा है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। पर ये होता है कि बोल बोल के पढ़ने पे याद होता है, ये सच्चाई है। 15वां क्वेश्चन है वो दोस्तों, व्हाट इज़ द चिल सेंटर्ड करिकुलम, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपके सीटेट वगैरह वगैरह में भी आता है। अगर इसे आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट के काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे ही कर जाएंगे, ठीक है, जब आप सीटेट देंगे। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन है, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक, मतलब पाठ्य पुस्तकों की 2 महत्व लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब आ गया है स्टेट वेयर द ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ गया। आपको इसमें कुछ नहीं करना, ट्रू फॉल्स सत्य असत्य के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों 17वां है, करिकुलम इज़ द ऑब्जेक्टिव सेंटर, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है हिंदी में क्या दोस्तों, पाठ्यक्रम उद्देश्य जो है केंद्रित होता है, सत्य असत्य। उसके बाद स्कीमा इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। अब इसमें आपको बताना सत्य है असत्य है। अब एनसीएफ मीन्स जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ट्रू है फॉल्स है। अब एनसीएफ के बारे में भी सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। एनसीएफ के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज में ही एनसीएफ जो है समाप्त हो जाएगा आपका। एनसीएफ का अर्थ है जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ठीक है, सत्य है असत्य है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द नॉलेज इज़ द अब्स्ट्रैक्ट, ज्ञान की प्रकृति अमूर्त है, ठीक है। इसमें सत्य असत्य आपको लगाना है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, मतलब मैं बस आपको यही दिखा रहा हूँ कि देखिए जो आपके सब्जेक्ट का नाम है वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा क्वेश्चन जो 2021 जुलाई में आया था, बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है।